अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया हम गल्फ़ और यूएई मार्केट का करेंगे, ठीक है। अब बेसिकली ये तीन ही मार्केट्स हैं। हमने यूएस की मार्केट ऑलरेडी डिस्कस कर ली है और यूके की भी कर ली है, और गल्फ़ और यूएई की मार्केट में भी अमेज़ॉन आहिस्ता आहिस्ता इस्टेब्लिश हो रहा भी। लेकिन अमेज़ॉन बेतहाशा ममालिक में आपको अवेलेबल है, लेकिन हम नॉर्मली इन तीन कंट्रीज़ के अंदर ही, तीन सेगमेंट्स के अंदर ही काम करेंगे, ठीक है जी। तो मेन मार्केट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, यूएसए यूके की और गल्फ़, और ये जो है ना, जिसमें गल्फ़ में दुबई आता है और बाकी इसकी रिलेटेड स्टेट्स हैं जो सराउंडिंग के अंदर हैं। अब इसमें क्या करेंगे, फ़र्ज़ करें हम जिस तरह हमारी ऑलरेडी हम ज़्यादातर मिसाल पिल्लोज़ या कर्टन्स या गारमेंट्स की लेते हैं, तो उसमें तो हमें सपोर्ट मिल जाती है यूके यूएस मार्केट में हीलियम 10 की और जंगल स्काउट की। लेकिन ये कि गल्फ़ और यूएई मार्केट के अंदर हम इसके अंदर मैनुअल सर्चेस करेंगे। हम अमेज़ॉन पे जाकर पिलो या वो लिखेंगे, कर्टन्स लिखेंगे, और फिर हम जाकर उसकी जो है ना, हम उसके रिव्यूज़ देखेंगे और उसको सारी चीज़ों को, जो जो चीज़ें हमने पैरामीटर्स बताए हैं, उसका मैनुअली एनालिसिस करेंगे, ठीक है जी। तो जो हम ना इसके लिए जो हम प्राइस वैसे तो ये गल्फ मार्केट के अंदर डिफरेंट करेंसीज हैं, वहाँ पर ज़्यादातर दिनार, रियाल या दिरहम्स ही चलते हैं। लेकिन हम ज़ाहिर हमने इसको एनालिसिस, क्योंकि हमने जो इंटरनेशनली हम जब बाइंग करते हैं तो वो डॉलर्स में होती है, तो हम इसको डॉलर्स के अंदर ही करेंगे। तो फिर आप कन्वर्जन रेट के मुताबिक उसका अंदाज़ा दिरहम, रियाल या दिनार में लगा सकते हैं। तो गल्फ़ और इसकी जो है यूएई मार्केट या दुबई के लिए जो रिकमेंडेड प्राइस जो ब्रैकेट है वो 14 से लेकर $50 तक है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम प्रोडक्ट बेचेंगे। और इसमें सर्च वॉल्यूम, क्योंकि ये छोटी मार्केट है एज़ कम्पेयर टू यूएस एंड यूके, तो यहाँ पर सर्च वॉल्यूम भी कम होगा। वहाँ पर सर्च वॉल्यूम ज़्यादा था, तो यहाँ पर हमने सर्च वॉल्यूम का जो क्राइटेरिया रखा है 1000, क्योंकि ये स्मॉल मार्केट है। 1000 के करीब भी अगर कोई किसी कीवर्ड को लोग तलाश कर रहे हैं, तो ये उसके गल्फ रीजन के हिसाब से बहुत बड़ा एक नंबर है। और इधर जो हम मंथली जो रेवेन्यू है ना, वो हम देखेंगे तकरीबन $5000 तक इसका मंथली रेवेन्यू होना चाहिए। रेवेन्यू है, आपको बार बार बता दें तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, रेवेन्यू को प्रॉफिट समझते हैं। ये प्रॉफिट नहीं होता, रेवेन्यू टोटल सेल्स होती हैं, ठीक है जी। तो इस टोटल सेल्स के अंदर आपका प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन, जो कि मैंने आपको यूएसए और यूके मार्केट के लिए बताया था कि 25 से 30% हो, तो यहाँ क्योंकि वहाँ पर सेल्स वेलोसिटी ज़्यादा है, तो इसलिए प्रॉफिट मार्जिन आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सेल्स वेलोसिटी कम है एज़ कम्पेयर टू यूएस एंड यूके मार्केट, तो यहाँ पर हम जो है ना, जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ऑलमोस्ट 40% रखेंगे, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। और रिव्यूज़ कितने होने चाहिए, इसके रिव्यूज़ जो होने चाहिए ना प्रोडक्ट, क्योंकि आप ये मैनुअली देखेंगे तो जो भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करें उस रिलेटेड प्रोडक्ट में आपने देखना उसके कम से कम रिव्यूज़ जो है ना लेस देन 120 होना चाहिए, ठीक है। जो कि आपने अमेज़ॉन का यूएई amazon.ae पे जाकर देखना है, क्योंकि यूएई की और गल्फ मार्केट के अंदर देखना, ठीक है जी। तो रिव्यूज़ का मैंने आपको बता दिया 120 से कम होने चाहिए। तो और इसके लिए आपने ध्यान रखना है कि जो भी प्रोडक्ट आप सोर्स कर रहे हैं चाइना से या किसी भी XYZ मुल्क से, तो आपकी जो अपनी कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो $3 से $12 के दरमियान में होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि बाद में आपने इस कॉस्ट के अंदर आपको शिपिंग चार्जेस भी पड़ेंगे, FBA चार्जेस भी पड़ेंगे। तो इसका आपने ध्यान रखना है कि आपने $12 से ऊपर, आपकी अपनी बाइंग $3 से $12 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। और प्रॉफिट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपको एटलीस्ट प्रॉफिट 40% होना चाहिए, क्योंकि बाद में आपने इसमें शिपिंग चार्जेस और FBA कॉस्ट भी देनी है, जो कि एज़ पर अमेज़ॉन रूल आपको देनी पड़ेगी। अच्छा जी, अब आपने अगर कस्टमर आप कहेगा कि जी यार 40% प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा है, ये तो मेरी सेल ही नहीं आएंगी, तो कहेंगे जी आपने इसको आर्गूमेंट ये देना है कि क्योंकि यूएसए और यूके मार्केट के अंदर सेल्स वॉल्यूम ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन हम कॉम्प्रोमाइज़ करके 25 to 30% कर देते हैं, तो इसलिए वहाँ पर हम कवर कर लेंगे। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दे सकता हूँ कि फ़र्ज़ करें एक बंदा कोई शर्ट बेच रहा है $10 की और एक बंदा बेच रहा है $20 की। जो $10 वाला बेच रहा है उसके हो सकता है 50 यूनिट बिकते हों, और वो कितना रेवेन्यू कमाएगा, $500। और जो 20 वाला है उसके हो सकता है 10 यूनिट बिकते हों, तो वो $200 कमाएगा। अब देखें प्राइस किसकी, हालांकि असूलन तो देखना चाहिए, देखा जाएगा कि जी जिसकी प्राइस है, लेकिन उसमें यह है कि आपने मार्जिन को देखते हुए, इसमें मार्जिन को मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ें देखनी है। तो इसलिए इसमें क्या करना है कि जो आपका जिसके $10 यूनिट है उसकी वेलोसिटी की वजह से उसको मार्जिन मिल रहे हैं, अच्छे मिल रहे हैं, और वो कवर कर रहा है। और जिसकी 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 शर्ट की प्राइस कम है, तो वो इसके यूनिट्स कम बिक रहे हैं। तो इसलिए हमने ये ध्यान रखना है और हमने क्लाइंट को इस तरह कन्विंस करना है। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि मैं आपको मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें आपका अगर कोई $10 का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि टोटल आप
का अमेज़ॉन वेयर हाउस तक पहुंचने तक बीच के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होते हैं मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, तो वो आपके $6 से ज़्यादा ना हो। यानी कि आपका प्रोडक्ट अगर $10 का बिकेगा, अगर आपका एक्सपेंस सारा मिला के $6 है तो तभी आपकी 40% की प्रॉफिटेबिलिटी आप मेक श्योर करेंगे। ठीक है जी, तो ये आज का हमारा टॉपिक था और ये प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप शेयरिंग दीज वीडियोज़ टू द रेलिवेंट पर्सनस, तो ताकि वो भी बेनिफिट हासिल कर सकें। तो इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ जल्दी आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।